नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। पाठ है हमारा साझेदार का प्रवेश और बोर्ड में इसकी मार्किंग है 1+8, यानी टोटल 9 मार्क्स ये चैप्टर इंक्लूड होता है बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड के पेपर में, जिसमें से 1 मार्क्स में एक वाक्य का उत्तर आएगा और 8 नंबर का एक बड़ा सवाल ई सेक्शन में रहेगा आपका। टोटल इसकी मार्किंग है 9 मार्क्स, जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमें पाठ में कौन कौन से मुद्दे सीखने वो पहले हम देख लेंगे। लाभ हानि का नया प्रमाण और पुराने साझेदारों के त्याग का प्रमाण सीखना है। ख्याति से संबंधित हिसाबी असरें सीखनी है। संपत्तियों और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के हिसाबी असरें, जो हमने चैप्टर नंबर 5 पेढ़ी का पुनर्गठन जब सीखा था तब ये चीज़ हमने वहाँ पर सीख ली है। पुनः मूल्यांकन खाता बना के उसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अनामतर और एकत्रित लाभ हानि की हिसाबी असर, ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। और नंबर 5 है साझेदार की पूंजी में परिवर्तन। ये पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और 5th पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमको इस चैप्टर में सीखने हैं। और ये टोटल पॉइंट सीखने के बाद हम फिर बड़ा सवाल सॉल्व करेंगे। और इतना चैप्टर, इतने मुद्दे अगर हम सीख लेंगे तो हमारा 8 मार्क्स का सवाल एक प्रॉपर तैयार हो जाएगा। साझेदार का प्रवेश क्या है? ये प्रवेश तो जब दो या दो से अधिक साझेदार जब साझेदारी पेढ़ी शुरू किए हैं और काम कर रहे हैं उसमें, और उसी बीच में कोई नया साझेदार यदि पेढ़ी में आना चाहता है तो पेढ़ी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब साझेदार नया प्रवेश करेगा तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आता है, जैसे कि संपत्ति लेकर आया, रोकड़ लेकर आया। तो जो भी चीज़ लेकर आता है उसका पूरा हक पुराने साझेदारों का होता है और वो पुराने साझेदार का वो पूरा हक उस पर जताते हैं। अब जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो पुराने साझेदारों को भी अपने लाभ के भाग में से उसे हिस्सा देना पड़ता है। कोई भी साझेदार, जैसे ए बी काम कर रहे हैं और सी साझेदार नया प्रवेश किया, तो पहले साझेदार जो थे ए और बी आपस में 50-50 में अपना लाभ बांटते थे। जैसे 10 लाख का लाभ हुआ है तो 5 लाख ए ले लेता था, 5 लाख बी ले लेता था। लेकिन अब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो अब उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, यानी उनको टोटल 10 लाख में से टोटल तीनों को अलग अलग रकम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें सीखनी है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो लाभ हानि का नया प्रमाण क्या हो जाएगा और पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण कितना बनेगा, ख्याति की संबंधित हिसाबी असरें क्या होंगी, या फिर संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किस तरह से होगा, अनामत और एकत्रित लाभ हानि की संबंधित हिसाबी असरें कैसी होंगी, और साझेदार की पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। अब चैप्टर में सीखने से पहले हमें कुछ छोटे सवाल सीखने पड़ेंगे, जैसे कि लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण निकालना, ख्याति की हिसाबी असरें निकालनी। इतना सीखने के बाद फिर हम बड़ा सवाल सॉल्व करेंगे। छोटे सवाल बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन छोटे सवाल इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं, इसीलिए सॉल्व कराए जा रहे हैं कि ये सब पूरा बड़े सवाल में इंक्लूड होगा। जो आपको पॉइंट है वो तो हमने चैप्टर नंबर 4 में सीख लिया है, लेकिन जो अभी आपको नया प्रमाण कैसे निकालना, त्याग का प्रमाण कैसे निकालना, कुछ संजोग दिए गए हों तो किस प्रकार से प्रमाण निकालना, ये सब ख्याति की हिसाबी असरें हमें कैसे देनी है, ये सब इस चैप्टर में हमें सीखना पड़ेगा, छोटे सवाल में सीखना पड़ेगा। तो छोटे सवाल की हम शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले छोटे सवाल में अलग अलग प्रकार के संजोग दिए गए हैं और एक एक संजोग हम समझते जाएंगे और उससे रिलेटेड सवाल आपको स्वाध्याय में दे रखे हैं तो वो हम सॉल्व करते जाएंगे। तो लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग की गणना, ये आपका पॉइंट है, यानी नया प्रमाण कैसे ज्ञात करते हैं, त्याग की गणना हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें पहला देखेंगे हम संजोग नंबर 1। संयोग नंबर 1 ये है, जब पुराने साझेदारों के त्याग का भाग या त्याग का प्रमाण न दिया गया हो, यानी पुराने साझेदार काम कर रहे हों लेकिन उनका त्याग का प्रमाण न दिया गया हो, त्याग का भाग न दिया गया हो, अर्थात पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण और नए साझेदारों को दिया जाने वाला लाभ का भाग दिया गया हो। तब पुराना प्रमाण दिया हो साझेदार का और नया साझेदार जो हिस्सा लेकर आ रहा है, लाभ का भाग लेकर आ रहा है,
वो दिया गया हो, तब इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, वो दिया गया आपको। नए साझेदार को उसका भाग दे देने के बाद, यानी नए साझेदार को उसका भाग हम दे देंगे और उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो बढ़ने वाला लाभ पुराने साझेदारों को उनके पुराने लाभ आने के प्रमाण में बांट देंगे। जैसे अब हमारे घर की बात कर लें रिसेंट में, कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, प्रवेश करते हैं, अगर बाई चांस हमें पता नहीं है खाने के टाइम पे कोई गेस्ट हमारे घर आते हैं और हमारे घर खाना बना है, 6 लोग हमारे घर में हैं और खाना हमारे घर में बना है और 2-2 रोटी के हिसाब से हमारे घर में 12 रोटी बनी है, लेकिन अगर खाने के टाइम पे कोई गेस्ट आता है तो हमें उसी 12 रोटी में से मेहमान को भी देना पड़ेगा। मतलब जो बाकी के सदस्य हैं वो अपने हिस्से में से त्याग करेंगे और जो मेहमान है उसको खाना देंगे, यानी उसको एक प्रकार से लाभ प्राप्त होगा और जो बाकी के सदस्य होंगे वो त्याग करके उसे खाना देंगे। ये तो हमारे सोशल मतलब हमारे सामाजिक जीवन की बात है, लेकिन यही चीज़ हमारे पीढ़ी में होता है, साझेदारी में होता है कि जो साझेदार पुराने हैं, कोई भी नया साझेदार आ रहा है तो अपने लाभ के हिस्से में से पुराने साझेदारों को उसको रकम देनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि त्याग का प्रमाण किस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी नया साझेदार आ रहा है तो उसको टोटल लाभ में से पहले उसका भाग हम अलग निकाल देंगे और जो बचेगा वो उसमें से पुराने साझेदार बांट लेंगे। जैसे हमारे घर 12 रोटी है तो 12 रोटी में से सबसे पहले हम पहले मेहमान को रोटियां परोस देंगे और जो बचेगा उसमें से फिर जो बाकी के सदस्य 6 लोग घर के हैं वो लोग आपस में बांट के रोटियां खा लेंगे। वही चीज़ इस सवाल में हम देखेंगे, इस संजोग में देखेंगे। और इस संजोग का आपका सवाल दे रखा है स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय के सवाल देखेंगे हम अब। प्रश्न नंबर चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 204 है। प्रश्न नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ए और बी एक पेड़ी में 4/5 और 2/10 के भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो ये 2 साझेदार हमारे पास है, तो इनका पुराना प्रमाण हमें दे रखा है। ए और बी हैं टोटल, तो एक का 4/5 है और दूसरे का 2/10 है। उन्होंने सी को लाभ में 20% भाग देने की शर्त से प्रवेश दिया। इन्होंने सी को कितना दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे सी का भाग बराबर 20%। 20% मतलब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 20/100 में, ठीक है। अब इस पर से हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ हानि का प्रमाण और त्याग के प्रमाण की गणना है। 2 चीज़ ज्ञात करना है हमें, लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात करना है और त्याग का प्रमाण ज्ञात करना है। इस सवाल में ए और बी का पुराना प्रमाण दिया है। देखिए क्या दिया है आपको, 4/5 और 2/10। अब प्रमाण समान करने के लिए हमें हर समान करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 करने के लिए हमें 2 से गुणाकार करना पड़ेगा। ऊपर 2 तो नीचे भी 2 से गुणाकार होगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और अनुपात 2/10। अनुपात कितना हो गया इसका, 8:2, या इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं 2 से कॉमन निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी हमारा पुराना प्रमाण कितना हो गया, 4:1, जिसकी हमें ज़रूरत आगे सवाल में पड़ेगी। अब सी का भाग दे रखा है 20%, यानी 20/100, यानी इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी सी को 1/5 भाग आपको देना है। तो अब सबसे पहले हमारा मानेंगे कि हम माना कि पेड़ी का लाभ है 1 है, यानी टोटल लाभ हमारे पास 1 है। तो 1 में से सबसे पहले 1/5 सी को दे देंगे और जो बचेगा उसमें से फिर ये लोग अपने पुराने प्रमाण में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का संयुक्त भाग बराबर 1 - 1/5, यानी 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा वो ये दोनों का संयुक्त भाग कहलाएगा। तो यहाँ पे 5 लसापा लिया, ये 5 एकम 5 -1, यानी हो गया 4/5। यानी ए और बी टोटल अब कितना इनके पास बचा है, 4/5 टोटल बचा है। अभी 1 तो था ही लाभ, 1 में से 1/5 सी को दे दिया हमने, तो बाकी का बचा 4/5। अब ये 4/5 को पुराने साझेदार अपने पुराने प्रमाण में बांट लेंगे। तो इसलिए पुराने साझेदारों का
नया भाग बराबर बाकी भाग गुणे पुराना प्रमाण। बाकी भाग, अब सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। बाकी कितना बचा है हमारे पास, 4/5, और इनका पुराना प्रमाण भी कितना है, 4/5। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16/25। इसी तरह बी का निकालेंगे। बाकी भाग बचा है 4/5 और पुराना प्रमाण बी का कितना है, 1/5। तो ये हो गया 4 एकम 4, 5 25। अब इसी तरह सी का भी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। सी का हमारा 1/5 दिया है। अब हमें नया भाग यानी नया भाग निकालने के लिए, नया प्रमाण निकालने के लिए हर समान करना पड़ेगा। सबके नीचे 25 है, इसके नीचे भी 25 करेंगे तो ऊपर 5 से गुणा तो नीचे भी 5 से, तो 5/25। तो आपका नया प्रमाण कितना हो जाएगा, लाभ हानि का नया प्रमाण बराबर 16:4:5। ये आपका नया प्रमाण हो गया। यानी पुराना प्रमाण 4:1 था। नया साझेदार जब साझेदारी में आया तो इनका प्रमाण भी चेंज हुआ, तो लाभ हानि का नया प्रमाण बना 16:4:5। अब त्याग के प्रमाण की गणना करेंगे। तो त्याग बराबर होगा पुराना प्रमाण माइनस नया प्रमाण। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। त्याग कौन करेगा, जो पुराने साझेदार होंगे वो। पुराना प्रमाण आपको दिया गया है ए का 4/5 माइनस नया आपको दे रखा है 16/4/5। तो 16/4/5 का टोटल कितना हो जाएगा, 16/4 = 20, 5 25, यानी 16/25। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 25 आएगा आपका लसा पर, तो ये 5 25, 5 चौक 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 4/25। और बी का निकालेंगे हम, तो वो 1/5 पुराना प्रमाण है और नया आपका है 4/25। तो 25 आएगा लसा पर, 5 25, 5 एकम 5 और ये 25 25 है, तो यहाँ पर 4 का 4 एज इट इज़, तो 1/25। इसीलिए ए और बी का त्याग कितना हो जाएगा, बराबर 4:1। ये आपका आंसर। इस तरह के जो पॉइंट है वो ज़्यादातर आपको सवाल में दे रखे हैं। मतलब आपको ए और बी यानी पुराने साझेदारों का प्रमाण दिया होगा या भाग दिया होगा, और सी का जो नया साझेदार हो रहा है उसका भाग दिया होगा। उस पर से हमें नया प्रमाण निकालना होगा और नए प्रमाण पर से हम त्याग का प्रमाण निकालेंगे, तो हमारी जो आएगा प्रमाण वो हम सॉल्व कर पाएंगे। जब तक प्रमाण नहीं आएगा तब तक आगे सवाल सॉल्व होगा नहीं।